गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। तो ओवुलेशन किसे कहते हैं? LH हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय के परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण अंडाशय के परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल से अंडे के बाहर निकलने को ओवुलेशन कहते हैं। और ओवुलेशन है जो निम्न प्रकार से होता है। ओवुलेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो भी अपनी ग्राफिन फॉलिकल होती है, उस ग्राफिन फॉलिकल की गुहा होती है, उस गुहा में आपके जो फॉलिकुलर फ्लूइड पाया जाता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही फॉलिकुलर फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो उस ग्राफिन फॉलिकल का दाब है जो बढ़ जाता है। और ग्राफिन फॉलिकल का दाब बढ़ने के कारण अंडाशय की दीवार पर दाब पड़ता है और अंडाशय की दीवार खिंचकर पतली हो जाती है। और जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं वो फॉलिकल कोशिकाएं, उनका संबंध है जो ढीला हो जाता है और ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ी हुई मात्रा के कारण पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है और यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कर देता है और उस ग्राफिन फॉलिकल में से अंडा बाहर निकल जाता है और अंडे के बाहर निकलने की इस क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन है वो आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वैच्छिक और एक होता है अभिप्रेरित। यानी एक तो इंड्यूस्ड ओवुलेशन है और एक नेचुरल ओवुलेशन है। तो जो आपके नेचुरल ओवुलेशन होता है उसमें फॉलिकल के पूर्ण विकसित होने पर स्वतः ही LH हार्मोन स्रावित होता है और LH हार्मोन के प्रभाव से ओवुलेशन हो जाता है। तो स्वैच्छिक ओवुलेशन किस किस में पाया जाता है? आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ी व सुअरी में आपके स्वैच्छिक ओवुलेशन पाया जाता है। यानी अपने आप ही ओवुलेशन हो जाता है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है, ग्राफिन फॉलिकल परिपक्व हो जाती है तो ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इंड्यूस्ड ओवुलेशन। तो इंड्यूस्ड ओवुलेशन में क्या होता है कि संभोग क्रिया में वेजाइना से तंत्रिका तंत्र से हाइपोथैलेमस को उद्दीपन जाता है और हाइपोथैलेमस पर उद्दीपन जाने की वजह से LH हार्मोन स्रावित होता है और उसके पश्चात अगर ओवुलेशन होता है तो इसको इंड्यूस्ड ओवुलेशन कहते हैं। और इंड्यूस्ड ओवुलेशन बिल्ली और खरगोश में पाया जाता है। इंड्यूस्ड ओवुलेशन का मतलब होता है कि संभोग क्रिया के पश्चात वेजाइना से तंत्रिका तंत्र व हाइपोथैलेमस को उद्दीपन जाता है और इनको उद्दीपन जाने के पश्चात वहाँ से LH हार्मोन स्रावित होता है और इस LH हार्मोन के कारण ओवुलेशन होता है तो उसको इंड्यूस्ड ओवुलेशन कहते हैं। यानी संभोग क्रिया के पश्चात जो ओवुलेशन होता है उसे इंड्यूस्ड ओवुलेशन कहते हैं और वो बिल्ली और खरगोश में पाया जाता है। तो जैसे ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन होने के पश्चात आपको पता है कि कार्पस ल्यूटियम नामक एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है। तो कार्पस ल्यूटियम एक प्रकार की अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अगर्भित पशु में कुछ दिनों के लिए तथा गर्भित पशु में पूर्ण गर्भकाल तक प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और ये कार्पस ल्यूटियम आपकी जो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली आपके कार्पस हिमोरेजिकम, यानी जब पूर्ण विकसित ग्राफिन फॉलिकल का अंडोत्सर्ग होता है तो उस समय फॉलिकल कैविटी रक्त से भर जाती है और इस रक्त में अंडा नहीं होता है, अतः अंडाविहीन रक्तस्राव से भरी हुई गुहा यानी बिना अंडे के जो आपकी ग्राफिन फॉलिकल है उसको अपन कार्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। यानी पूर्ण विकसित फॉलिकल का अंडोत्सर्ग होता है तो उस समय
फोलिकल गुहा ब्लड से भर जाती है, और इस ब्लड से भरी हुई गुहा में जब अंडा नहीं होता है तो इस कैविटी को अपन कार्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। दूसरा आपके कार्पस ल्यूटियम वेरम। कार्पस ल्यूटियम वेरम अंडोत्सर्ग के बाद जब पशु गर्भित हो जाता है तो LH हार्मोन के प्रभाव से यह कार्पस ल्यूटियम पूर्ण विकसित होकर गर्भकाल तक बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, और इस संरचना को कार्पस ल्यूटियम वेरम कहते हैं। यानी अंडाशय से अंडोत्सर्ग हो गया, और अंडोत्सर्ग होने के पश्चात जब पशु गर्भित हो जाता है, और पशु के गर्भित होने के पश्चात जो कार्पस ल्यूटियम बनती है उसको कार्पस ल्यूटियम वेरम कहते हैं। जो कार्पस हिमोरेजिकम है, कार्पस हिमोरेजिकम का निर्माण अंडोत्सर्ग के तुरंत पश्चात होता है, जिसमें अंडा नहीं होता है। क्यों? अंडोत्सर्ग हो गया तो अंडा बाहर निकल गया, तो जो ब्लड से भरी हुई कैविटी होती है, अंडोत्सर्ग के तुरंत पश्चात ब्लड से भरी हुई कैविटी, उसे कार्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। दूसरा कार्पस ल्यूटियम वेरम, यानी अंडोत्सर्ग के बाद जब पशु गर्भित हो जाता है और पशु के गर्भित होने के पश्चात जो संरचना बनती है उसको कार्पस ल्यूटियम वेरम कहते हैं। नेक्स्ट है आपके कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम। और कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम का निर्माण कब होता है? जब पशु गर्भित नहीं होता है तो आपकी कार्पस ल्यूटियम है जो रिग्रेस होने लग जाती है, और कार्पस ल्यूटियम जब रिग्रेस होना प्रारंभ कर देती है तो उस टाइम जो संरचना बनती है उसको कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम कहते हैं। नेक्स्ट है कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस। जब पशु कई बार मध्य में आ जाता है तो कई बार मध्य में आने के पश्चात जो विघटित कार्पस ल्यूटियम बचती है उस विघटित कार्पस ल्यूटियम को ही कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस कहते हैं। और इस कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस की रक्त आपूर्ति है जो बंद हो जाती है, तब ओवरी पर संयोजी ऊतकों का एक धब्बा से दिखाई देता है एल्बिकेंस, तो इसलिए इसको कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस कहते हैं। यानी जब पशु गर्भित नहीं होता है तो उसकी जो कार्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस तो हो ही जाती है और उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, और ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण क्या होता है कि ओवरी पर एक कनेक्टिव टिश्यू का धब्बा से दिखाई देता है, और उस धब्बे को ही कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जब पशु गर्भित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन निम्न प्रकार शुरू होता है। गाय में अंडोत्सर्ग के जब पशु गर्भित नहीं होता है तो गाय में ओवुलेशन के 14 से 15 दिन बाद कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। घोड़ी में ओवुलेशन के 17 दिन बाद कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। भेड़ में ओवुलेशन के 12 से 14 दिन बाद कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। सुअरी में ओवुलेशन के 13 दिन बाद कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन है जो प्रारंभ हो जाता है। और इस कार्पस ल्यूटियम के रिग्रेशन के लिए कई प्रकार के हार्मोन हैं, वो भी सहायता प्रदान करते हैं। और ये हार्मोन क्या करेंगे कि इनमें क्या है कि जैसे कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस होने लगती है तो जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है उसकी मात्रा में तो कमी होने लग जाती है, और एस्ट्रोजन है, FSH है, LH है, इन हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होने लग जाती है, और कार्पस ल्यूटियम है जो पूर्ण रूप से रिग्रेस हो जाती है। तो सबसे पहले कार्पस हिमोरेजिकम। कार्पस हिमोरेजिकम का निर्माण अंडोत्सर्ग के तुरंत पश्चात होता है। अंडोत्सर्ग के तुरंत पश्चात बनी संरचना जिसमें केवल ब्लड भरा हो उसे कार्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। दूसरा आपके कार्पस ल्यूटियम वेरम। तो कार्पस ल्यूटियम वेरम का मतलब होता है अंडोत्सर्ग के तुरंत पश्चात की फोलिकल जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है उसे कार्पस ल्यूटियम वेरम कहते हैं। तीसरी है कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम, यानी जब पशु में अंडोत्सर्ग हो जाता है और पशु गर्भित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन प्रारंभ हो जाता है, और जो संरचना बचती है उसे कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम कहते हैं।
और कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम के पश्चात यही जो फॉलिकल थी, जो पशु कई बार मध्य में आ जाता है, तो मध्य में आने के बाद है जो कार्पस ल्यूटियम पूर्ण रूप से विघटित हो जाती है और जो उसकी ओवरी होती है मादा पशु की, उस ओवरी पर कनेक्टिव टिश्यू का एक दाग या धब्बा से दिखाई देता है और उस धब्बे को कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस कहते हैं। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं।